बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इस्लाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, आज की जो हमारा ये जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है, ये है सियासी सूरत हाल के ऊपर। सियासी सूरत हाल में क्या हो रहा है वो आज हम तफसील से आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहले हमें टाइम नहीं मिला पूरी एक प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बनाने का, और हालात अभी जो है ना उस वक्त डामाडोल थे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है, किस तरफ हालात हैं, कौन आगे बढ़ने वाला है, कौन पंजाब का सेहरा अपने सर बांधने वाला है और वफाक की तरफ कौन चढ़ाई करने वाला, इस पूरी जो सूरत हाल है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। 3-4 अहम खबरें, उनमें से पहली तो ये है कि जरदारी साहब लाहौर में आए हैं। वो लाहौर में क्यों आए हैं और जरदारी साहब को धमकियां मिली हैं, फ़ोन कॉल्स आई हैं, उनको धमकाया भी गया है। कौन धमकाने वाला है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर दोस्तों जो बड़ी खबर है और बहुत अहम खबर है कि इमरान खान साहब खुद ऑन ग्राउंड, खुद मैदान में उतर चुके हैं, और उनकी अगली हिकमत अमली क्या है उसके बारे में भी मुकम्मल तफसील से आपको अभी आगाह करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इस्लाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, अगर बात की जाए कि जरदारी साहब लाहौर क्यों आए हैं, तो इसमें आपको एक बात और अटैच करता जाता हूं इसी के साथ कि PMLN का जनाजा निकल चुका है पंजाब के अंदर से, और बहुत जल्द वफाक के अंदर से भी उनका जनाजा निकलने वाला है, और उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा करने के लिए जरदारी साहब लाहौर में आए हैं। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जरदारी साहब लाहौर में क्यों आए हैं। तो सिंपल सा रीज़न है कि वो PMLN की आखिरी रसूमात अदा करने आए हैं। जरदारी साहब को जो धमकियां मिली हैं उसके पीछे कौन है, तो दोस्तों ये बताते चलें कि जरदारी साहब को मुख्तलिफ हलकों की जानब से, जो ताकतवर हलके हैं, जरदारी साहब तो बाकायदा उनके नाम ले लेकर उनको टारगेट कर रहे हैं कि फलां बंदा है जिसने मुझे धमकी दी, फलां है। लेकिन जो असल में सूरत हाल है वो ये है कि मुख्तलिफ हलकों ने, ताकतवर हलकों ने जरदारी साहब को कहा है, जरदारी साहब को धमकी दी है और कहा है कि आप पंजाब में जाएं और जो लोग इस्तीफे देना चाहते हैं उनको पकड़ें, उनको काबू करें, उनको इस्तीफे ना देने दें, क्योंकि मुक़्तदर हल्के भी चाहते हैं कि हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब में बनी रहे। और अब ये जो पूरी गेम है, जो पूरी नंबर गेम चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज को वजीर आला बनाए रखने के लिए है। जरदारी साहब आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म देखना चाहते हैं, और उनका ये ख्वाब कैसे पूरा होगा? वो ऐसे पूरा होगा कि जैसे ही PMLN कमज़ोर हो जाएगी और दूसरी जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, PTI के अलावा, इमरान खान साहब के अलावा जो पार्टियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाएंगी, तो फिर इनको एक मुतफ़िका हुकूमत बनानी पड़ेगी, एक अलाइंस बनाना पड़ेगा। जैसे अब PDM का है, तो अभी आपको पता है कि PMLN बहुत ज़्यादा पावर में थी, इनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, इनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, तो इस वजह से अभी इन्होंने अपना वज़ीर आज़म लगाया, यानी कि शहबाज शरीफ को इन्होंने अपना वज़ीर आज़म बनाया। अगर ये पार्टी कमज़ोर होती, PMLN अगर कमज़ोर होती पंजाब के अंदर, तो इनके पास इतना असर और रसूख ना होता, तो डेफिनेटली बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होते। अब इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है कि वो तमाम हलकों को, जितनी भी पार्टियां हैं, उनके मुकाबले में अपने मजबूत तरीन कैंडिडेट रखे और इलेक्शन में अपनी जो है ना भरपूर जो इनकी सलाहियत है उनको इस्तेमाल किया जाए और इलेक्शन जीता जाए। वफाक के अंदर अब वो अगर दोबारा हुकूमत में आए तो कम से कम 2/3 अक्सरियत से आएँ। अगर वो इतनी अक्सरियत से नहीं आते तो फिर अपाहिज हुकूमत पहले की तरह इमरान खान साहब के हाथ लगेगी, और इमरान खान साहब फिर कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। तो पहले भी इमरान खान साहब ने ये गिला किया था, ये शिकवा किया था कि मुझे कोई भी फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा, मैं कोई भी फैसला करता हूं तो जो मेरे सामने जो अपोजिशन बैठी है, जैसे PMLN के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग, वो मेरी मुखालफत करते हैं, और जो भी मैं बिल पास करवाने आता हूं, जो कानून साजी करने के लिए मैं बिल जमा करवाता हूं, वो उसको पास ही नहीं होने देते। अब जो है इमरान खान साहब इसके मुकाबले के लिए जो है ना पूरी भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी करप्शन वाले लोग हैं, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उनको अपनी पार्टी से साफ करने वाले हैं, और बहुत जल्द ये आपको झाड़ू फिरता हुआ इनकी पार्टी में नजर आएगा। अब फिर हम चलते हैं अपने पिछले टॉपिक की तरफ कि जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं, और वो मुख्तदर हलकों ने उनको धमकियां दी, उनको मजबूर किया कि वो पंजाब में जाकर उन लोगों को रोकें जो इस्तीफा देने वाले हैं। PTI के अंदर से जो लोग आपके हत्थे चढ़ते हैं उनसे इस्तीफा दिलवाया जाए।
तो अब जरदारी साहब इस प्लानिंग के साथ पंजाब में आ चुके हैं, लाहौर में आ चुके हैं और इमरान खान साहब खुद लाहौर पहुंच चुके हैं। अब वक्त रह गया है 15 से 20 घंटे। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वक्त के अंदर अपने इस मुल्क के पाकिस्तान के पंजाब के खासकर फैसले होने हैं और अगली सूरत हाल जो अगली हिकमत अमली इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी पार्टी अब वफाक की तरफ जाने वाली है। वफाक पर इन्होंने धावा बोलना है और शहबाज शरीफ को भी खींच कर नीचे उतार देना है और जरदारी साहब अब इस पार्टी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये खुश भी हो रहे हैं और पीएमएलएन को कमजोर होता देखकर बगलें भी बजा रहे हैं। और अगर बात करें इमरान खान साहब के खौफ की, तो इमरान खान साहब का खौफ इतना है कि सिंध के अंदर से, हैदराबाद, कराची के अंदर से तमाम पार्टियां इलेक्शन से भाग गई हैं, तो वो भी अब इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। उनको ये इल्म है कि इमरान खान साहब ने ऐसे झाड़ू फेरना है, हमें हमारा इतना सफाया करना है कि बात ही खत्म हो जाएगी, हमारी दोबारा यहाँ हुकूमत आ ही नहीं पाएगी। तो ऐसी सूरत हाल बन चुकी है। इमरान खान साहब लाहौर के अंदर पीसी होटल है जहां पर इमरान खान साहब ने अपने 187 मेंबर्स को पूरा करके रखा हुआ है। ये 187 लोग जो तो इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इनके ऊपर तनकीद भी हो रही है, लेकिन ये जो 187 लोग हैं, ये नंबर जो इमरान खान साहब ने पूरे करके रखे हुए हैं, ये बेसिकली 188 लोग थे, लेकिन वो मकसूद हरामखोर लोटा वो 40 करोड़ रुपया लेकर तुर्की भाग गया है। तो उधर से भी पीएमएलएन की जानब से भी एक मेंबर को जो है ना इस्तीफा दिलवाया गया है। एक इस्तीफा फैसल अकरम साहब ने भी दिया है और एक जो इनका डी सीट भी हुआ था मेंबर। तो इस तरह इनके 3 नंबर कम हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ 1 नंबर कम हुआ है और वो भी आपको पता है उसको बड़े लालच देने के बाद, क्योंकि उसने ये सोचा कि अब हमारी पार्टी तो हार ही रही है, तो क्यों ना हो किसी तरह मैं इस पार्टी के हारने से कुछ पैसा लेकर खुद जीत जाऊं और मुल्क से कुछ करोड़ों रुपए लेकर बाहर भाग जाऊं। तो ये सोचा है उस लोटे ने और वो लोटा बनकर तुर्की चला गया है। और अब मुझे नहीं लगता कि वो वापस सियासत करने पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि जैसे ही आएगा वो किस हल्के से वोट लेगा। अब तो उसको कोई वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो हाल ही में पंजाब के इलेक्शंस हुए हैं इसके अंदर लोटों की क्या हालत हुई है ये तमाम लोगों ने बता दिया है कि जो भी लोटा होगा तो उसका हम ये हशर करेंगे। तो ये पूरी सूरत हाल, पूरी पॉलिटिक्स का एक सिनेरियो जो हमने आपके सामने रखा है, इस हवाले से इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है और आने वाले जो वक्त में जो फैसले होने वाले हैं, कल जो पंजाब का फैसला है, इस हवाले से आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।